Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video we have discussed about the respiratory system of cockroach and today we'll focus on the blood circulation or we can call it the blood vascular system of the cockroach. तो cockroach के अंदर जो blood का flow हो रहा है, ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है, वो कैसे होती है, किस में होती है। सबसे पहले किस तरह का जो टाइप है, हम कह सकते हैं कि किस टाइप का सर्कुलेशन है। तो कॉकरोच के अंदर ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, मतलब कि जो टिश्यूज हैं, सेल हैं, ऑर्गन हैं, वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हैं। दो तरह की सर्कुलेशन होती है, क्लोज्ड और ओपन। क्लोज्ड में जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है और कभी भी एक सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। लेकिन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन में क्या है कि जो ब्लड है वो सेल्स के कांटेक्ट में रहता है या फिर जो सेल, टिश्यू, ऑर्गन है वो उस ब्लड में नहाई हुई रहती हैं, तो वो कहलाता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कॉकरोच का जो ब्लड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा उसके बॉडी साइनस से, उसके टिश्यूज से। अब ब्लड किस में फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में। तो कॉकरोच के अंदर पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स होती हैं और जो उसकी बॉडी कैविटी है जिसको हम कहते हैं हीमोकोल, क्या बोलते हैं, हीमोकोल, जो उसकी खाली जगह है, बॉडी कैविटी है, उसके अंदर जितने भी विस्ट्रल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं लाइक एलिमेंट्री कैनाल एंड ऑल दैट, वो क्या है, ब्लड से नहाए हुए होते हैं, दे आर बाथ इन द ब्लड। जो सबसे बड़ी ब्लड साइनस जो है दैट इज द हीमोकोल, ये जो खाली जगह जो है, और ब्लड जो कॉकरोच का कहलाता है हीमोलिम्फ। क्या कहलाता है? हीमोलिम्फ। ठीक है, कॉकरोच के ब्लड को हम कहते हैं हीमोलिम्फ, जो दो चीजों से बना हुआ है, एक कलरलेस प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स विच आर ऑल्सो नोन एज हीमेटोसाइट। ब्लड कॉर्पसल्स कह दो, ब्लड सेल्स कह दो, और यहाँ पर हम उनके लिए एक और टर्म यूज करते हैं दैट इज हीमेटोसाइट्स। इन हीमेटोसाइट्स का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। पहला, जो भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट रहती है उनका फेगोसाइटोसिस करते हैं, उनको इनगल्फ कर लेती हैं ये सेल। मतलब फर्स्ट जो फंक्शन हो गया वो प्रोटेक्शन का हो गया, और सेकंड दे आर इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कौन? हीमेटोसाइट्स। कॉकरोच के अंदर दो सेप्टा होते हैं, सेप्टा मतलब वॉल, सो इट हैव टू हॉरिजॉन्टल सेप्टास, वन इज द डोर्सल डायफ्राम एंड सेकेंड इज द वेंट्रल डायफ्राम। देखो ये क्या है, दिस इज द डोर्सल डायफ्राम, और मैंने कंटिन्यू नहीं बना रखा है, कंटिन्यू नहीं होता है। ये क्या है? डोर्सल डायफ्राम, और ये है वेंट्रल डायफ्राम। मतलब ये इसके इंटरनल बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, डोर्सल डायफ्राम और वेंट्रल डायफ्राम, विच हैव माइन्यूट पोर्स नोन एज फेनेस्ट्रे। क्या कहते हैं इनको? फेनेस्ट्रे। इनके बीच बीच में माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम कहते हैं फेनेस्ट्रे। सो दो हॉरिजॉन्टल सेप्टा है, दिस इज द डोर्सल डायफ्राम, दिस इज द वेंट्रल डायफ्राम। ये जो डोर्सल डायफ्राम है इसमें क्या मूव कर रहा है, लाइक हार्ट है, हार्ट के चैम्बर्स हैं, और इस वेंट्रल डायफ्राम में ये वाला जो एरिया है इसमें न्यूरल्स वगैरह, नर्व्स वगैरह प्रेजेंट रहती हैं। So the diaphragm divide hemocole into three chambers. First is the dorsal sinus, which have heart, and also known as pericardial sinus. जो dorsal sinus है उसमें heart रहता है, इसीलिए उसको pericardial sinus कहते हैं। फिर है middle sinus, जिसको perivisceral sinus भी कहते हैं, जिसमें alimentary canal present रहता है। And next is the ventral chamber, which have neurons. So it is also known as perineural sinus. Now we'll talk about the heart of chamber, heart of cockroach. तो जो कॉकरोच का हार्ट है इलोंगेटेड रहता है। कैसा है? इलोंगेटेड है, लॉन्ग है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और जो थॉरेक्स और एब्डोमेन में क्या है, उसकी मिड डोर्सल लाइन पे प्रेजेंट रहता है। यहाँ ऐसे जो हार्ट के चैम्बर्स आपको नजर आएंगे जो इसके हेड के साथ कनेक्टेड रहेंगे। इट इज डोर्सल, इट इज ट्यूबुलर एंड इट हैव 13 चैम्बर्स। कॉकरोच में कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट के? 13 चैम्बर्स होते हैं। एंड दीज आर, ये देखो ये जो चैम्बर्स हैं
दीज आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू फनल लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये जो हार्ट है ये 13 फनल लाइक स्ट्रक्चर्स में डिफ्रेंशिएटेड रहता है, जिनके साइड में स्मॉल पोर्स रहते हैं एंड दीज पोर्स आर नोन एज ओस्टिया। इन पोर्स को क्या कहते हैं हम लोग? ओस्टिया कहते हैं। तो जो पेरिकार्डियल साइनस है उससे ब्लड आएगा किसके थ्रू? ओस्टिया के थ्रू, एंड इट विल एंटर इनटू हार्ट। और कब एंटर करेगा? जब हार्ट रिलैक्स होगा, मतलब हार्ट डायस्टोल कंडीशन में होगा, उस टाइम पे पेरिकार्डियल साइनस से इन ओस्टियाज के थ्रू ब्लड एंटर करेगा हार्ट में। ठीक है, तो ये जो हार्ट के चैम्बर्स हैं इनका जो पोस्टीरियर, मतलब पोस्टीरियर और एंटीरियर चैम्बर्स, दीज आर कनेक्टेड बाय ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वॉल्व्स। ये चैम्बर, एक ये हो गया पोस्टीरियर, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर, ये दोनों इधर की तरफ हेड हो गया। तो ये दोनों जो चैम्बर्स हैं एक दूसरे के साथ वॉल्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। इन्हीं में स्पेशल सेल प्रेजेंट रहती हैं जिसको हम कहते हैं नेफ्रोसाइट। सो इट इज अ स्पेशल सेल दैट इज फाउंड इन द हार्ट ऑफ द कॉकरोच। और इसका क्या काम है? पहला, ये कॉकरोच का हार्ट बीट रेट है उसको रेगुलेट करती है। कितना है? दैट इज 49 बीट पर मिनट। इंपॉर्टेंट है कि हार्ट में कौन सी सेल पाई जाती है? नेफ्रोसाइट। क्या काम करती है? हार्ट बीट को रेगुलेट करती है। कितनी हार्ट बीट है? 49 बीट पर मिनट। अब देखो, नेफ्रो मतलब किडनी से रिलेटेड है, नाम आता है ना नेफ्रो का मतलब किडनी। तो ये क्या है? एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है। रेस्पिरेशन में नहीं करेगी, बिकॉज कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, इसीलिए जो ब्लड है उसका रेस्पिरेशन में कोई भी रोल नहीं है। जो हार्ट है ये वाला, इसका पहला जो चैम्बर है वो हेड से कनेक्टेड रहता है। फर्स्ट चैम्बर ऑफ हार्ट ऑफ कॉकरोच इज कनेक्टेड विद द हेड बाय द हेल्प ऑफ एंटीरियर अयोटा। ठीक है, जैसे ये हेड है तो यहाँ पर एक एंटीरियर अयोटा रहता है जिसकी हेल्प से पहला जो चैम्बर है वो हेड के साथ कनेक्टेड रहता है। साइड में, ठीक है, यहाँ पे 12 पेयर्स ऑफ एलियरी मसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इधर इस साइड में, जैसे ये बाहर की उसकी बॉडी होगी, अंदर की तरफ हार्ट चैम्बर के साइड में एलियरी मसल्स प्रेजेंट रहती हैं, जो कि एक एंड उनका टर्गम के साथ कनेक्टेड रहता है और दूसरा जो एंड है वो डोर्सल डायफ्राम के साथ कनेक्टेड रहता है। एलियरी मसल्स का एक एंड टर्गम के साथ कनेक्टेड रहता है और जो दूसरा एंड है वो डोर्सल डायफ्राम के साथ कनेक्टेड रहता है। कितने पेयर्स हैं? 12 पेयर्स हैं। तो इसका काम क्या है? हार्ट में एलियरी मसल्स ब्लड सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, या फिर कह सकते हैं कि कॉकरोच के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है वो पहला एलियरी मसल्स के कारण हो रहा है, दूसरा टर्गोस्टर्नल मसल्स के कारण भी ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये वही मसल्स हैं जो रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। फिर उसके बाद एंटीने और विंग्स के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको कहते हैं पल्सेटाइल एम्प्यूला। These are the special blood vessels which are found in antenna and the wings। और ये क्या करती है? एंटीना और विंग्स में ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है। तो कॉकरोच का ये था ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और वी कैन कॉल इट ब्लड वस्कुलर सिस्टम। टोटल कितने चैम्बर हैं? 13 चैम्बर हैं। ब्लड जो सर्कुलेशन है वो किसके कारण होती है? एलियरी मसल्स के कारण होती है। इस तरह के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल सर्कुलेशन कॉकरोच की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज सर्कुलेशन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम, दैट इज अबाउट द नर्व्स एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व्स जो अलग अलग एरिया, अलग अलग ऑर्गन के साथ कनेक्टेड रहती हैं और उनकी वर्किंग को रेगुलेट करती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।